सोचो, तुम सुबह सुबह उठकर पेट्रोल पंप पर गए और बोर्ड पे लिखा हुआ देखो 250 पर लीटर। लोग पैनिक में बड़ी बड़ी लाइन्स लगा के हुए खड़े हैं और बस वजह सिंपल है कि मिडल ईस्टर्न वॉर्स। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये हमारी दुनिया की रियल जियोपॉलिटिकल रियलिटी। दुनिया के मैप में एक छोटी सी लाइन है जिसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये लाइन दुनिया में आप देखोगे, मतलब वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो एक पतली सी लाइन लगेगी, लेकिन इसी से ही लगभग 20% ऑयल आता है। जी हाँ, मतलब अगर आप यहाँ से शिप्स रोक दोगे तो आप बस शिप्स को नहीं रोकोगे, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को हिला भी दोगे। अब सवाल आता है, इंडिया को इससे क्या डेंजर? सिंपल है, इंडिया अपना 80 to 85% ऑयल इंपोर्ट करता है। पेट्रोल, डीजल, प्लेन फ्यूल और फैक्ट्रीज का एनर्जी, ये सब ऑयल का बेस है, मतलब इसका सब का बेस ऑयल है। और ज़्यादातर ये मिडल ईस्टर्न कंट्री से आता है, मतलब ईरान के आसपास या ईरान में कोई भी वॉर या कुछ भी हो तो इसकी सप्लाई रुक सकती है और हमें पेट्रोल फ्यूल जो भी है वो मिलने से रह सकता है और हमें महंगा पड़ सकता है क्योंकि कम होते जाएगा ये। और सोचो, ऑयल महंगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा तो फूड भी महंगा, और लास्ट में हम कॉमन लोग की लाइफ भी महंगी होते जाएगी। हिस्ट्री में वैसा हो चुका है। 1917 में ऑयल क्राइसिस के दौरान पूरी दुनिया को फेस करना पड़ा था ऑयल की शॉर्टेज, और बहुत सारी कंट्रीज की इकोनॉमी भी शेक हो गई थी। और इसीलिए इमरजेंसी के लिए कुछ कंट्रीज बनाती है स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स, मतलब ये तो इंडिया भी बनाती है। लेकिन सच ये है, अगर ग्लोबल एनर्जी सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो इम्पैक्ट हर कंट्री को फील होगा। वॉर सिर्फ टैंकर्स और मिसाइल से नहीं होती, ये कभी कभी एनर्जी पर भी होती है। मतलब जो कंट्री के पास एनर्जी है वही सबसे महान है और वही पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। इसीलिए याद रखना, दुनिया का फ्यूचर कभी कभी एक छोटी सी वाटर सप्लाइंग लाइन पर भी डिपेंड हो सकता है। मैप पर एक पतली सी लाइन, लेकिन उसके पीछे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी। अगर ये लाइन रुक गई तो बस ऑयल ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की स्पीड भी रुक जाएगी।